We need Kong. मूवी की स्टार्टिंग ठीक 5 साल बाद होती है जब गॉडजिला ने किंग गिडोरा को हराया था। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है स्कल आइलैंड से, जहां हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि साइज में काफ़ी बड़ा है और वो आइलैंड पर एक डोम में रह रहा है। इस डोम को मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है जिससे कि किंग नज़र में रहे। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग से मिलने एक लड़की आती है जिसका नाम जिया है, जो कि वो लड़की बोल या सुन नहीं सकती। वो सिर्फ साइन लैंग्वेज जानती है, जो कि वो कॉन्ग से भी इजीली कम्युनिकेट करती है। कॉन्ग जिया का फ्रेंड है। सालों पहले जब स्कल आइलैंड पर एक तूफान आया था जिसमें सारे लोग मारे गए थे, जिसमें जिया के पेरेंट्स भी मारे जाते हैं, लेकिन कॉन्ग जिया को बचा लेता है। यहाँ पर जिया को बातों के दौरान ऐसा लगता है कि कॉन्ग खुश नहीं है। तब जिया अपनी माँ के पास आती है जिसने इसे अडॉप्ट किया है और जिसका नाम एली है, जो कि अपने कोवर्कर से बात करते हुए दिखाई जाती है, जिसके अनुसार कॉन्ग को यहाँ ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता। तभी जिया बोलती है कि उसे बाहर ले जाना भी ठीक नहीं है। गॉडजिला चांस मिलते ही इसे मार सकता है और वो लोग यहाँ पर 2 टाइटन को एक साथ फ्री नहीं कर सकते। कॉन्ग को स्कल आइलैंड में इसीलिए रखा गया है कि अगर वो बाहर जाता है तो गॉडजिला उसकी एनर्जी को सिग्नल को सेंस कर लेगा और वो उसे मार देगा। और कॉन्ग जो कि खुद को मॉन्स्टर का राजा समझता है, लेकिन कॉन्ग जो कि साइज में काफ़ी बड़ा हो गया है तो उसके साइज की वजह से टॉम उसको छोटा है। अब उन्हें कॉन्ग को किसी दूसरी जगह जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बनी हायास को, जो कि एपेक्स साइबरसेटिक्स का वर्कर है। ये कंपनी जो कि मोनार्क का ही एक दूसरा रूप है। बनी यहाँ पर काम के साथ साथ टाइटन ट्रुथ पॉडकास्ट भी चलाता है, जो कि वानी को डाउट हो जाता है कि एपेक्स के बड़े एवल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। हाईएस्ट एपेक्स साइबर सेक्टर से कुछ डिटेल्स चोरी करता है, जो कि पेंसाकाला में हो रहे अदर प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन रहती है। तभी सडनली गॉडजिला उन पर अटैक करता है और एपेक्स के पूरे बेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस दौरान बर्नी के मरते मरते बच जाता है। तभी उसे एक न्यू डिवाइस नज़र आती है, जो कि एक रोबोटिक आई जैसा नज़र आता है। इसके बाद ये न्यूज़ हेडलाइन बन जाती है। मेडिसन रसेल, जो कि हाईएस्ट पॉडकास्ट की बिग फैन है, जो कि अपने फादर के साथ डिस्कस करती है और कहती है कि शायद किसी ने गॉडजिला को भड़काया है, लेकिन मार्क जो कि उसके फादर का नाम है उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वाटर सिमन जो कि सीईओ नेथन से मिलता है। नेथन जो कि एक हॉलो अर्थ थियोरिस्ट और मोनार्क का एक्स एम्प्लॉय रह चुका है और नेथन मोनार्क में एज अ जियोलॉजिस्ट वर्क भी कर चुका था। और नेथन ने एक बुक भी लिखी थी जो कि अर्थ के अंदर एक हॉलो अर्थ है, जो कि टाइटन्स की बर्थ प्लेस है और इसी के थ्रू टाइटन्स को एनर्जी भी मिलती है। साइमन उसे हॉलो अर्थ के पावर सोर्सेज को ढूंढने के लिए उसकी हेल्प चाहिए। दोस्तों, हॉलो अर्थ एक टाइटन्स की दुनिया है। नेटन उसको मना करता है क्योंकि किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट में वो अपने भाई को खो चुका था और उसका मानना है कि वहाँ पर मीन्स हॉलो अर्थ में जाना नामुमकिन है। तब साइमंस उसे कहता है कि एपेक्स साइबरसेटिक्स ने HEAV बना लिए हैं, जिससे कि हॉलो अर्थ के अंदर जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसे करने के लिए सालों लग सकते हैं। तब नेथन एक प्लान बताता है कि हर टाइटन्स के पास अपनी जेनेटिक मेमोरीज से अपने बर्थ प्लेस को खोज लेते हैं। अगर हम कॉन्ग का यूज़ करें तो वो हमें एनर्जी सोर्स तक लेकर के जा सकता है। इसके बाद नेथन एलियन से मिलता है और जो कि वो दोनों पुराने फ्रेंड्स हैं। वो उसे कहता है कि कॉन्ग को ज़्यादा दिनों तक और नहीं यहाँ पर रखा जा सकता और अगर वो बाहर जाता है तो गॉडजिला उसे मार सकता है। इसीलिए हमें कॉन्ग को हॉलो अर्थ में भेजना चाहिए, जिससे कॉन्ग को एक घर मिल जाएगा और हमको पावर सोर्स। एलियन रेडी हो जाती है। इसके बाद कॉन्ग को लेकर अंटार्कटिका निकलते हैं, क्योंकि वहीं से हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता है। कॉन्ग को वो लोग जंजीरों से जकड़ कर रखते हैं, जिसमें उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जिया को देख वो शांत है। तभी नेथन से मिलने वॉल्टर की बेटी जो कि माया उसका नाम है वो आती है, जो कि इस मिशन में इन लोगों के साथ ही है। ये ऐसे रास्तों से बचना चाहते हैं कि गॉडजिला इनको ना मिले। एलियन बताती है ये दोनों ही खुद को राजा समझते हैं, अगर ये आमने सामने आते हैं तो इनके बीच लड़ाई डेफिनेटली होनी है। जिया कॉन्ग को शांत रखने की कोशिश करती है। कॉन्ग जो कि एक इंटेलिजेंट
टाइटन है जो कि चिया और उसकी माँ की बातें करते देख वो भी साइन लैंग्वेज सीख गया था और चिया से वो बातें करते समय उसे बराबर रेस्पॉन्स भी देता है। उधर रसेल अपने दोस्त चोस, जो कि उनको वर्नी का सिर्फ इतना पता था कि वो ब्लीच कुछ ज़्यादा ही यूज़ करता है, और वो एपेक्स के आसपास ही शॉप्स पर इन्वेस्टिगेट करते हैं और एक बंदे से उन्हें वर्नी का पता भी चल जाता है, जिसके बाद वो वर्नी के पास पहुंचते हैं, जहां वर्नी से उनको इस बात का पता चलता है कि गॉडजिला के अटैक करने की वजह एपेक्स ही था, जो कि सीक्रेटली कुछ बना करके अपनी किसी दूसरी फैसिलिटी को सप्लाई कर रहा था, जो कि गॉडजिला को ये पसंद नहीं कि नेचर के साथ कोई छेड़छाड़ करे, इसीलिए वो भड़का। नेक्स्ट डे नेथन एलियन से चिया के साथ लेकर चलने को कहता है क्योंकि वो उसे कंट्रोल कर सकती है। अब गॉडजिला कॉन्ग को सेंस कर लेता है, जो कि अब इनकी तरफ ही आ रहा था, और उधर कॉन्ग को भी फील हो जाता है कि कोई मॉन्स्टर उसके नज़दीक आ रहा है। एलियन कॉन्ग की जंजीरों को खोलने का कहती है, जिससे कि वो अपने साथ हमको भी गॉडजिला से बचा सके। उधर इनके आदमी ब्लास्ट कर गॉडजिला को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी गॉडजिला उनके एक शिप को भी पलट देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और कॉन्ग की तरफ बढ़ता है। वो उस शिप को पलट देता है और कॉन्ग के साथ सभी डूबने लगते हैं। तभी नेथन कॉन्ग की जंजीरों को फ्री करता है। कॉन्ग तुरंत शिप को सीधा कर पानी से बाहर आता है और अब कॉन्ग और गॉडजिला का आमना सामना होता है, जहां कॉन्ग उसे पानी में गिरा देता है, लेकिन गॉडजिला पानी के अंदर से ही एटॉमिक ब्लेड से कॉन्ग पर हमला करता है और कॉन्ग उससे बचने के लिए पानी में कूद जाता है और अब दोनों पानी के अंदर होते हैं। कॉन्ग पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग को गॉडजिला पानी के अंदर और ज़्यादा खींचने लगता है। तब एलियन कॉन्ग की हेल्प करने के लिए पानी के अंदर ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाती है, जिससे कॉन्ग गॉडजिला से बचता हुआ पानी से बाहर आ जाता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन गॉडजिला उसका पीछा नहीं छोड़ता। एलियन नेथन से कहती है जब तक इन दोनों में से एक कोई सरेंडर नहीं करता ये ऐसे ही चलता रहेगा, जिस पर लिन शिप के सभी इंजन्स ऑफ करता है, जिससे कि गॉडजिला को ऐसा लगे कि वो जीत गया है, जो कि ये ट्रिक काम भी कर जाती है। जब गॉडजिला कॉन्ग को बेहोश और हर तरफ खामोशी नजर आती है तो वो वहाँ से चला जाता है। उधर मेडिसन वर्नी के साथ एपेक्स के एक डिस्ट्रॉयड फैसिलिटी में जाती है और वहाँ पर वो देखती है लेवल 3 को डिस्कवर करने जाते हैं और उसी दौरान उन्हें वहाँ पर एक अंडरग्राउंड सीक्रेट फैसिलिटी भी दिखाई देती है। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज़ आती है और वो दोनों रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर जाकर छिप जाते हैं, जहां उन्हें स्कल कॉलर्स नज़र आते हैं और वो देखते हैं कि वो उसी ट्रांसपोर्ट में लॉक हो चुके हैं और वो ऑन भी हो जाती है, जो कि एपेक्स हेडक्वार्टर हांगकांग जा रही है, जो कि उसी ट्रांसपोर्ट में वो लॉक हो चुके थे। वहीं शिप पर लिन और इलियर को समझ आ गया था कि कॉन्ग को सी के थ्रू लेकर जाना सेफ नहीं है और अब वो कॉन्ग को बाय एयर लेकर जाते हैं और अब वो अंटार्कटिका हॉलो अर्थ सेंटर पहुंच चुके हैं, जहां चिया कॉन्ग से उस होल के अंदर जाने का बोलती है, लेकिन कॉन्ग उसकी नहीं सुनता। एलियन चिया को बोलती है कि उससे बताओ कि उस होल के अंदर उसके जैसे और भी हो सकते हैं। इतना सुनते ही कॉन्ग उस होल में कूद जाता है और बाकी एपेक्स भी एंड ग्रेविटी व्हीकल्स के थ्रू कॉन्ग का पीछा करते हैं। कॉन्ग का पीछा करते करते ये टाइटन्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ सेकंड्स के लिए तो इन लोगों को ऐसा लगता है कि HEAVS ने भी काम करना बंद कर दिया है, लेकिन ज़मीन को टच करने से पहले ही इंजन वापस से काम करने लगते हैं और सभी बच जाते हैं। कॉन्ग को फॉलो करते करते ये टाइटन्स का वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ पर ढेरों प्रजाति के क्रिएचर्स थे जो कि उनको भारी पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं सडनली उनमें से एक क्रिएचर HEAVS पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो लिन के HEAV पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उसे पकड़ लेता है और इस तरह से वो सब बच जाते हैं और कॉन्ग उस क्रिएचर को तो मार देता है, लेकिन तभी वहाँ एक और क्रिएचर आ जाता है
जो कि कॉन्ग को पकड़ लेता है। इस जगह ये लोग कॉन्ग को फायरिंग करके बचाते हैं और मौका मिलते ही कॉन्ग उस क्रिएचर को भी मार देता है और वहां से आगे बढ़ता हुआ एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाता है। उधर हांगकांग के एपेक्स हेडक्वार्टर में रसेल और हाइस पहुंचकर देखते हैं कि साइमन ने एक रोबोटिक गॉडजिला बनाया है जो कि हूबहू गॉडजिला जैसा है और इसका नाम मेका गॉडजिला है, जो कि एपेक्स का सीक्रेट था और इसके एपेक्स में रखे हुए किंग गिधोरा के सर से इसको न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है, जिसके थ्रू रैन इसे कंट्रोल करेगा और वो उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक क्रिएचर उसके सामने लाते हैं जिसे मेका गॉडजिला कुछ ही सेकंड्स में टुकड़े टुकड़े करके मार देता है। लेकिन पावर के जाने से मेका गॉडजिला का काम करना बंद हो जाता है और इस वजह से साइमन ने अपनी बेटी को हॉलो अर्थ भेजा है, क्योंकि इसे चलाने के लिए ही साइमन को हॉलो वर्ल्ड का पावर सोर्स चाहिए। लेकिन मेका गॉडजिला के एनर्जी गॉडजिला सेंस कर लेता है और गॉडजिला हांगकांग की तरफ आने लगता है और उन लोगों को समझ आ जाता है कि यही वजह है कि गॉडजिला ने एपेक्स फैसिलिटी पर अटैक किया था, क्योंकि वो उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्ग पावर सोर्स तक पहुंचता है और वहाँ एक डायनासोर के कंकाल से एक्स निकालता है और जोर से दहाड़ने लगता है कि मानो वो अपने घर अपनों के बीच पहुंच गया है और तब वो एक थ्रोन पर जाकर के बैठ जाता है। वहीं मेडिसिन और वर्नी को ये भी पता चलता है कि साइमन मॉन्स्टर जीरो का भी रोबोट बना रहा है और वही गॉडजिला हांगकांग में एंट्री करता है, तबाही मचाना शुरू कर देता है। उधर एलियन अपनी टीम के साथ इकोसिस्टम के थ्रू HEAVS से बाहर आते हैं और कॉन्ग के हाथ में लगा एक्स, जो कि गॉडजिला की डोर्सल प्लेट से बना हुआ था, जिसे जब वो एक की के जैसे यूज़ करता है तो वो एनर्जी सोर्स सामने आने लगती है जिसे माया हांगकांग भेजती है। लेकिन एलियन उसे ऐसा करने से मना करती है। तब माया उन सबको बंदी बना लेती है। ये देख कॉन्ग को गुस्सा आता है और उसी समय अदर क्रिएचर और कॉन्ग एपेक्स के लोगों पर अटैक कर देती है। ये देख माया HEAVS के अंदर चली जाती है और बाकी एलियन जिया के सामने क्रिएचर्स आ जाते हैं। तभी गॉडजिला भी वहां आ जाता है और कॉन्ग के थ्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। माया वहां से भागने की कोशिश करती है और कॉन्ग पर अटैक करती है, जिस पर कॉन्ग गुस्से में उसे भी मार देता है और अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए जाता है। तब एलियन जिया और लिन भी उसे फॉलो कर हांगकांग के पास पहुंचते हैं। उधर मेडिसिन, जोश और हायस को गार्ड्स देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर साइमन्स के पास ले जाते हैं। और अब गॉडजिला और कॉन्ग जो कि आमने सामने हैं और वो एक दूसरे को मारने लगते हैं। कॉन्ग जो कि गॉडजिला को बहुत मारता है क्योंकि वो गुस्से में भी बहुत था। तब कॉन्ग एक्स को गॉडजिला के मुंह में मार देता है, जिस पर गॉडजिला कॉन्ग पर लेजर से हमला करता है, जिस पर कॉन्ग एक्स से उसे रोक देता है, जिसे गॉडजिला फेंक देता है और वापस अटैक करता है। यहाँ कॉन्ग खुद को बचाते हुए एक्स को वापस लेता है और उस पर अटैक करता है, जो कि डायरेक्ट उसके स्कल पर मारता है। उधर मेडिसिन साइमन पर गुस्सा करती है क्योंकि इसी ने गॉडजिला को भड़का कर बुलाया। वहीं उधर गॉडजिला पर कॉन्ग के वार का कोई भी असर नहीं होता और वो वापस खड़ा हो जाता है। कॉन्ग ये देख वापस उस पर अटैक करता है, लेकिन गॉडजिला उसे हिट कर दूर फेंकता है और कॉन्ग को मार मार कर पूरी तरह से जख्मी कर देता है और वहाँ से उसे छोड़ करके चला जाता है। वहीं साइमन मेका गॉडजिला को जब एक्शन लेने का बोलता है, वो उसी पर अटैक कर साइमन्स को मार देता है और रैन जो कि उसे कंट्रोल करता था, उसकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि रैन भी उसकी हाई एनर्जी से मर जाता है। अब मेका गॉडजिला बाहर आता है और अब उसका गॉडजिला से आमना सामना होता है, जो कि वापस से फाइटिंग होने लगती है, जहां मेका गॉडजिला पर भारी पड़ता है क्योंकि वो एक रोबोटिक है और वो एक मशीन है। उधर जिया कॉन्ग के पास जाती है और वहीं दूसरी तरफ मेडिसिन मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लिन कॉन्ग को एनर्जी देता है और उसे होश में लाता है और जिया को उसे बोलने का कहता है कि गॉडजिला उनका दुश्मन नहीं है और जिया साइन लैंग्वेज में कॉन्ग को ये सब बताती है। इतना सुन कॉन्ग मेका गॉडजिला से गॉडजिला को बचाता है और इस तरह गॉडजिला और कॉन्ग दोनों मिलकर के मेका गॉडजिला से फाइट करते हैं। लेकिन फिर भी वो जो कि एक रोबोटिक है
उन दोनों पर भारी पड़ता है। तभी कॉन्ग की नज़र उसकी एक्स पर पड़ती है और वो उससे मेगागॉडजिला पर अटैक करता है और वही जोश जो कि एक आखिरी कोशिश करता है और सर्वर पर पानी डाल देता है, जिससे मेगागॉडजिला डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कुछ देर के लिए और सर्वर ब्लास्ट हो जाता है। और इस मौके का फ़ायदा उठा करके तभी गॉडजिला अपनी एटॉमिक लेजर से कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है, जिससे कॉन्ग मेगागॉडजिला को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद सबको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सभी शांत हो जाते हैं। तभी गॉडजिला कॉन्ग के सामने आता है और तभी कॉन्ग भी अपनी एक्स हाथ में लिए उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन कॉन्ग ने गॉडजिला को मेगागॉडजिला से बचाया था, इसीलिए गॉडजिला कॉन्ग को रेस्पेक्ट देता है। ये देख कॉन्ग भी अपनी एक्स नीचे रख देता है। गॉडजिला समझ जाता है कि कॉन्ग किसी के लिए खतरा नहीं है और वो कॉन्ग को वहीं छोड़कर वापस पानी में चला जाता है। और आखिर में हम देखते हैं कि मोनार्क ने अपना बेस एक हॉलो अर्थ में भी बना लिया है, जो कि जिया भी वहीं पर लिन और नेतन के साथ में है, जो कि ऑन रिसर्च है। और कॉन्ग इस अर्थ पर राज कर रहा है और अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।